बच्चों हाँ ठीक है। हेलो गाइस। हाँ जी मम्मी जी, आपने बुलाया? जिन्नी नाम ते आया गे मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ढंग से बनाइयो। हाँ हाँ ठीक है। हेलो गाइस, तो ये मेरा न्यू ब्लॉग। बच्चों चलो आ जाओ, सारे मिलके अरदास करें। दादी मैंने फिर से बाजी लगानी शुरू कर दी है। चल फिर अंदर जाके बना लेते हैं। रोज की तरह बोर कर देंगी। चल फिर। तो आज हम दोनों लाइव आए हैं और आज हम आपसे बहुत बातें करेंगे आज। आ जाओ ना बच्चे, अरदास करते हैं। क्या है यार दादी माँ, आपका रोज का है। आप अकेले अरदास कर लो, हम बाद में कर लेंगे। हाँ जी। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। हाँ जी मम्मी जी, आपने बुलाया? वो कहीं जा रही हो? हाँ जी मम्मी जी, मैं किट्टी पार्टी में जा रही हूँ क्लब में। रात को थोड़ा लेट हो जाएगा तो प्लीज आप देख लेना। बेटे मानस भी स्कूल से आने वाला है तो उसके लिए खाना वाना बनाया कि नहीं? हाँ मम्मी जी, मैंने मेड को बोल दी है, वो बना देगी, आपको भी बना देगी। तो आज आप देख लेना प्लीज। हाँ, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी। अच्छा ऐसे है, कभी गुरुद्वारे भी चले जाया करो। जाऊंगी मम्मी जी, जाऊंगी। आप फिर वही बात है, हर बार जाऊंगी। ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ, अभी मेरी फ्रेंड्स वेट कर रही हैं। मैं अगली बार पक्का जाऊंगी। बाय। ठीक है भाई, क्लब जाना तुम्हारा बहुत जरूरी है तो जाओ। ला 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 ला। बेटे ये सारा दिन तो क्या गिटार लेके बैठा रहता है? अरे माँ, आपको नहीं पता, मैं ये गिटार सीख के दुनिया का सबसे बड़ा सिंगर बनना चाहता हूँ, जो मेरा सपना है। बेटे वो बात तो तेरी ठीक है, कम से कम तू गुरबानी पढ़ा कर, तो शब्द कीर्तन किया कर, जो तेरे काम आएगा। अरे क्या यार माँ, फिर वही बात, गुरबानी कीर्तन के लिए मेरी पूरी सारी उम्र पड़ी है और मैं कौन सा भी बुढ़ा हो गया हूँ। पर बेटा, अरे माँ आप चुप रहो, आपको नहीं पता, मुझे अपना अकेला छोड़ दो, मेरा कंपटीशन है, मुझे गाने की तैयारी करनी है, प्लीज माँ। चल बेटा ठीक है, जो तो कर रहा है, लेकिन फिर भी गुरुद्वारे जा, वहां पर जाके अरदास कर। ये कामयाबी तो तेरे आगे पीछे घूमेंगे। अच्छा कामयाब हो जाएगा। अच्छा ठीक है माँ, मैं कर लूंगा, मुझे मेरे प्रैक्टिस करने दो मेरे को, अब जाओ। ठीक है, तेरी मर्जी। हाँ जी भूटानी जी, आज फाइनल डील होनी है और पूरी कोशिश करना कि ये प्रोजेक्ट हमें मिले। और एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर ये प्रोजेक्ट हमें मिल गया ना तो वारे न्यारे हो जाएंगे, आपके भी और हमारे भी। ठीक है, और कोई बात हो मुझे कॉल करना। ठीक है? ठीक है जी। बेटे किस डील की बात कर रहा है तू? अरे मम्मी, हमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, अगर ये प्रोजेक्ट हमें मिल गया तो हमारे वारे न्यारे। बेटे वारे न्यार तो ठीक है, भगवान को अपने अंग संग समझ बेटा। मम्मी बिजनेस ही भगवान है, पैसा ही भगवान है। उसका सहारा लेकर जब तुम कोई भी बिजनेस चलाओगे ना, तो भगवान तेरे को कामयाबियां तेरे आगे पीछे घूमेगी। हमेशा भगवान को याद रखा करो। हाँ माँ ठीक है, आप... बिजनेस अपनी जगह है, भगवान जी अपनी जगह है, लेकिन नहीं, जो भी काम शुरू करते हो पहले भगवान को याद रखो। हाँ ठीक है मम्मी, आप हर बार यही बोलते हो, आपका यही रटे रटाए डायलॉग आपके। कर लेंगे, बिजनेस है, अभी बिजनेस पे फोकस करने दो मम्मी। देखो बच्चों, मेरा तो समझाने का काम है, हाँ बाकी आपकी बात है। ठीक है ठीक है मम्मी। हे वाहिगुरु जी, मैं अपने बच्चों की चिंता लेकर आपके दर पर आई। इन्होंने दुनिया की दौड़ धूप में आपका नाम लेना ही छोड़ दिया, इसलिए इनके जीवन में शांति और बरकत भी कम होती जा रही है। हे सतगुरु जी, इनकी बुद्धि को प्रकाश दीजिए ताकि ये समझ सके कि असली सहारा केवल आप ही हैं। इनके दिलों में अपने नाम का प्रेम जगाइए और इन्हें सही राह दिखाइए। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए और इन्हें अपने चरणों से जोड़ लीजिए। ओए ओए निक्की, तेरा इंस्टा अकाउंट हैक हो गया है। अरे हाँ जी भूटानी जी, जल्दी से खुशखबरी दे दो कि ये डील हमें मिली है और ये प्रोजेक्ट हमें मिला है। सर ये भी डील हमारे हाथ से निकल गई। क्या? जी हाँ सर, बिल्कुल सही सुना। ये कैसे हो गया?
सर सामने वाली पार्टी ने मुझे पैसे खिला के ये डील खरीद ली। सर आप सुन रहे हैं? सर हेलो सर सर। हे भगवान, अब क्या होगा? क्या हुआ बेटा? आज क्या तेरा तो आज कंपटीशन था, तुझे तो खुश होके आना चाहिए था, तुझे मुंह लटका के क्यों आ गया? माँ मैं ये कंपटीशन हार गया। देखो बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए, तो भूला नहीं कहलाता। कोई बात नहीं, तो दोबारा प्रैक्टिस कर और गुरुद्वारे जाके मत्था टेक, भगवान से आशीर्वाद मांगो। अगली बार तो देखना फर्स्ट आएगा। आपको नहीं पता, इस कंपटीशन को जीतने के लिए मैंने दिन रात एक किया था और बदले में मुझे क्या मिला? कहाँ कमी रह गई थी मेरे से? अरे बुटानी जी, एक बार लिस्ट फिर से चेक कर लो, क्या पता कहीं आपसे देखने में गलती लग गई हो। प्लीज चेक करो और मुझे बताओ, प्लीज जल्दी बताना। ठीक है। अब तेरे को क्या हो गया बेटा? तू को इतना परेशान है? अरे माँ, वो जो हमारा करोड़ों का प्रोजेक्ट था वो हमारे हाथ से निकल गया माँ। पता नहीं कहाँ पे चूक हो गई, कहाँ गलती हो गई, समझ में नहीं आ रहा। दिन खराब था आज का तो मेरा सारा। मम्मी जी, अब तेरे को क्या हुआ? तू क्या करके आई है? मैं आपको कुछ बताऊं, आप गुस्सा तो नहीं करोगे? गुस्से वाली बात होगी तो करूंगी, बोलो। मैं किट्टी में गई थी ना मम्मी जी, आपको हाँ? बताया था ना मैंने। बताया था। वहाँ पर ना मैं पैसे हार गई। वाह, बहुत अच्छा किया तूने। तो मैं बताती हूँ तेरे को चूक कहाँ से हुई बेटा। मैं तेरे को हमेशा कहती थी ना, भगवान का सिमरन किया कर, कोई भी काम शुरू करने से पहले सिमरन किया कर। लेकिन नहीं, पैसा 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 हर टाइम करता रहता था ऐसे ही। अब देख ले पैसे का। बोलती थी ना तेरे को मैंने बोला भी था गुरुद्वारे जाना बेटा, वहां से आशीर्वाद लेना फिर जाना। लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी, तू तो कहते कि मैं ऐसे बोलती रहती हूँ। बस माँ, पता लग गया आज। मैं सारी उम्र पैसा 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 करके पैसे के पीछे भागता रहा। बिजनेस को ही मैंने पैसा समझा, भगवान समझा। लेकिन भगवान जो है वो अपनी जगह पे है, पैसा बेटा अपनी जगह है। पैसे की भी जरूरत है, लेकिन भगवान की जरूरत है, उसके आशीर्वाद की पहले जरूरत है। लेकिन तुम मानते नहीं, अपने उस रंग रंगलियों में मस्त रहते हो। तो माँ तो ऐसी बोलती रहती है। बस माँ, मुझे एहसास हो गया है। मैं आपसे वादा करता हूँ माँ, आपसे मैं कोई भी काम शुरू करूंगा तो उस परमात्मा का नाम लेके करूंगा। बस भगवान मुझे माफ कर दे। तो ठीक है बेटा, मैं भी बहुत खुश हूँ। आगे से अगर तू भगवान का नाम लेगा, उसका सिमरन करेगा सुबह शाम, तो भगवान तेरे अंग संग होएगा। ठीक है ना? ठीक है माँ। तो मैं बताऊं कमी कहाँ रह गई थी? कमी रह गई थी उस परमात्मा के आशीर्वाद की। मैंने तुम्हें बोला था बेटा, जाती बार गुरुद्वारे मत्था टेक के जाना। गए थे आप? नहीं गए ना? नहीं माँ, मैं गुरुद्वारे नहीं गया। इस संगीत के पागलपन के चक्कर में मैं भगवान को भूल गया और गुरुद्वारे भी नहीं गया। आप ठीक कहते थी माँ कि जाने से पहले गुरुद्वारे मत्था टेक जाना। मैं ही गलत था माँ, मैं ही गलत। आज से मैं कोई भी काम करूंगा ना तो वाहिगुरु का नाम लेके करूंगा। भगवान तुझे खुश रखे। पता ना कि इन कामों से दूर रह, ये क्लबों से, ये सोसाइटियों से बेटा दूर रहो। जो तुम टाइम वहां पे बिता के आते हो ना, वो गुरुद्वारे में जाओ, वहां पर कथा सुनो, भगवान का कीर्तन सुनो, कुछ कर। लेकिन तुम तो कहते कि जो ऐसे बोलते रहते हैं, बड़ों का तो कहना माना नहीं आप। अब बता इसमें क्या हो सकता है? अब नुकसान होगी मम्मी जी, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। पैसे भी मैं 2 लाख रुपए हार गई हूँ और मैंने इनको बताया तो ये बहुत गुस्सा करेंगे मुझे। बेटे अब क्या हो सकता है? आप पछताए हो सके आज जब चिड़िया चुग इतना गई। नुकसान कर लिया, वो भी इस कंडीशन में जब मेरे हस्बैंड की हालत, मेरे हस्बैंड की सिचुएशन ऐसी चल रही है। तो बताइए, तुम्हें सब कुछ पहले सोचना चाहिए था ना। तेरे को मैंने जाते हुए बोला भी क्लब जाना कोई जरूरी है। गलती होगी मम्मी जी, मैं अब आपकी हर बात मानूंगी। आप जैसे कहोगे ना मैं वैसे कहूँगी, करूँगी। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी और मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं इस टाइम पे क्या करूँ। आपने सही बोला था कि हमें रोज़ गुरुद्वारे जाना चाहिए। गुरु घर जाके ही हमें मत आती है, हमें सुध-बुध आती है, हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। मैं देखो बेटा, बहुत पछता रही हूँ बड़ा अपनी का गलती कहना पे। मानोगे ना तो सुखी रहोगे। छोड़ दो क्लबों को, लोगों को। मुझे मैं ध्यान रखूंगी। ठीक है, अब तू समझ गई है, तेरे को अकल अब आ गई है।
ठीक है कि नहीं? आगे से ये काम मत करना कि मैं क्लब जा रही हूँ, मैं सोसाइटी जा रही हूँ। ठीक है? हाँ जी। चलो। सत श्री अकाल जी। हाँ जी प्यारे बच्चों, मैंने आपसे यही कहना है कि बेटा अरदास में है बहुत शक्ति होती है। कोई भी काम शुरू करने से पहले उस भगवान को जरूर याद करो। उसको याद करने से, उसका सिमरन करने से आपके जो रुके हुए काम भी होते हैं ना, वो भी पूरे हो जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों को सिखाओ, खुद याद रखो कि भगवान को हमेशा याद रखना है। गुरुद्वारे जाओ, वहाँ पर मत्था टेको, भगवान के आगे अरदास करो, तो बेटा आपके सारे काम बन जाएंगे, कोई काम आपका नहीं रुकेगा। भगवान की इतनी शक्ति है। सो फ्रेंड्स, आज का ये एपिसोड हमने हिंदी में बनाया है, तो बहुत सारे व्यूअर्स का ये क्वेश्चन होगा माइंड में कि ये पंजाबी में क्यों नहीं बनाया। तो ये पंजाबी में इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो नॉन सिख हैं, जिनको पंजाबी नहीं समझ में आती है, उनको समझ में आ जाए ये लेसन जो हमने सोसाइटी के लिए बनाया है, उसके लिए हमें हिंदी का प्रयोग करना पड़ा। सो फ्रेंड्स, आपको ये हमारा एपिसोड कैसा लगा? अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सत श्री अकाल जी।